ग्वालियर के मुरार स्थित सदर बाजार में हाल ही में हुई फायरिंग घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसे लेकर दुकानदारों ने कहा कि अपनी जिंदगी में ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा। घटना के दौरान कई लोग जान बचाने के लिए भागे, कुछ सड़क पर लेट गए तो कुछ हाथ ठेले के नीचे छिप गए। ग्राहकों में भी डर का माहौल है, जिसके चलते बाजार में भीड़ कम दिखाई दे रही है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों में भय और असुरक्षा की भावना अब भी बनी हुई है। ग्वालियर मुरार के जिस सदर बाजार में कल मतलब सोमवार को बदमाशों ने दनादन फायरिंग की थी, उसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया था। ये वही इलाका है जहाँ फायरिंग हुई थी। ये जो उदय ज्वेलर्स है, इस दुकान को टारगेट बनाकर फायरिंग की गई थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जो दुकानदार, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से बाजार भरा हुआ था, बल्कि इससे भी ज़्यादा और भीड़ थी। आज मंगलवार है, इसलिए कम लोग थे। क्या हुआ था, जो दुकानदार हैं, जो दुकान छोटे छोटे हाथ ठेले लगाते हैं, उस समय क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी? गोली चल रही थी इधर से, इधर देखिए कांच फोड़ दिया। फिर तुम इधर चले गए थे? हम भाग गए थे सब लोग। अच्छा, तुम क्या कारोबार करते हो? जी ठेले लगाते सब। क्या हुआ क्या था? यहाँ पर फायरिंग गोली चली थी और तार तो हम ठेला छोड़ के भागना पड़ा सर। अच्छा, कहाँ भाग गए थे? सीधे उधर को, वहाँ बंद वो पेड़ के उधर। ये लड़की थी। कितना डर है जी? अभी डर है, वो तो भैया गोली चलेंगे तो डर तो रहेगा ही सर। अच्छा, नया ने कवा के कोई क्या हुआ था? तुम उस समय दुकान पे बैठी थी छोटी सी पे, क्या हुआ था? उधर से आए थे चोर, ऐसे बंदूक मारी थी और उधर से गायद अंकल ने मारी थी। हाँ। और फिर इधर को दिखा के डरा रहे थे। तुम कहाँ चली गई थी? ठेले के नीचे। ठेले के नीचे आप भी थी उस समय? क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था उस समय? क्या हुआ था? मैं यहाँ पे बैठा था दुकान पे, दुकानदारी कर रहा था। ग्राहक नहीं थे उस टाइम पे। एकदम से आवाज आई, मेरे को ऐसा लगा कुछ हुआ है। फिर वो एकदम से आए, फायर करने लगे सामने की तरफ। तब मैं बैठा रहा, फिर उनने एक फायर यहाँ को किया तो मैं अपनी चप्पल छोड़ के भागा। वहाँ पहुँचा दौड़ लगा के। मैंने अपने धंधे की परवाह, अभी भी इतना डर है कि मतलब अगर कोई बात होगी तो हम अपना ठेला छोड़ के भाग जाएंगे। हमको ठेले की परवाह नहीं है, अपनी जान की परवाह है। क्या हुआ था? जब क्या डर क्या है आप बताओ? यही डर है बस, क्या यही डर है मतलब। अच्छा, तो डरे हुए आप भी यहाँ सामान लेने आए, डरिए? हम लोग तो मार्केट घूमने आए हैं। मार्केट घूमने आए तो बिल्कुल देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर जब फायरिंग हुई थी तो बाकायदा ये हाथ ठेले वाले इसी तरह से अपना कारोबार कर रहे थे। छोटे छोटे हाथ ठेले वाले हैं, कोई श्रृंगार का सामान बेच रहा है, कोई गुड़ बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है। तो उस समय तत्काल जैसे ही फायरिंग हुई, इन लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लोग अपनी जान बचाते हुए भागे और जो अपराधी हैं वो लगातार इसी तरह से फायरिंग कर रहे थे। यहाँ सब्जी वाले भी खड़े थे। क्या हुआ था कल जब गुड़ वालों से भी हम बात करेंगे कि फिर भी क्या हुआ क्या था? आप तो गुड़ लगा रहे थे उस समय, आप भी भागे थे, दौड़े थे साहब। 2-4 लोग आए थे और यहाँ पर बंदूक गोली चला रहे थे, तो हम डर के मारे सभी लोग भाग गए थे। क्या स्थिति थी उस समय? अब कितना डर है आप में? उस समय क्या हुआ था? नहीं, डर तो कुछ ही नहीं था। मतलब हम अपने अपने ठेले छोड़ के सारे अपने अपने घर पे निकल गए। यहाँ कितने ठेले लगते होंगे, क्या रहता हो? लगभग कम से कम 100 से 150 ठेले लगे। सब भाग गए थे सारे? अभी क्या स्थिति है? अभी तो नॉर्मल है, पुलिस की बहुत सख्ती है, इसलिए कोई कुछ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, अभी भी डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं नॉर्मल है, और जो खरीदार हैं वो भी आए हुए हैं। साथ ही पुलिस बल भी यहाँ अब तैनात कर दिया गया है। लोग भी यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भीड़ भरे शहर में, भीड़ भरे बाजार में जो घटना हुई, उससे जिन दुकानदारों को, खास करके ज्वेलर्स को टारगेट बनाया, वो तो दहशत में है। इसके अलावा इस इलाके में जितने भी कारोबार करने वाले, छोटे छोटे हाथ ठेले वाले और तमाम जो दुकानदार हैं वो भी दहशत में हैं। आज बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि कल की घटना से उनको डरे हुए महसूस कर रहे हैं। लोग ठेले छोड़कर भाग गए थे। लोगों का ये कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद सर।